यस। 1 मिनट में हमारे दिमाग में कितने ही थॉट्स होते हैं, आ जाते हैं और निकलते हैं, आते हैं निकलते हैं। कोई एक थॉट कितने दिन रहेगा? 1 दिन 2 दिन। अगर मान लीजिए किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है या कोई ऐसी बात, चुभने वाली बात बोल दी है, तो क्या होगा? 1 दिन या 2 दिन आपके दिमाग में रहेगी। कितने दिन रहेगी? 1 दिन 2 दिन 10 दिन, 1 महीना, 10 महीने, 1 साल। आखिर तो निकलेगी निकलेगी, वो बात निकलेगी ना। तो आते और जाते रहते हैं, ग्रहण परिणमन विसर्जन। ओके। तो ये हो गई हमारी पर्याप्तियां। पर्याप्तियों का मतलब क्या हो गया? पर्याप्ति का अर्थ है जीवन के लिए जो उपयोगी होती है, उन पौद्गलिक शक्ति के निर्माण को पर्याप्ति कहते हैं। उन पौद्गलिक शक्ति के निर्माण को पर्याप्ति कहती है। अब ये पर्याप्तियां ग्रहण कब होती है, कैसे होती है, इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन के साथ डिटेल दिया है कि जब कोई जीव एक जन्म स्थान से या फिर एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर रहा है, क्योंकि शरीर धारण करने के लिए ही पौद्गल्य पर्याप्तियां चाहिए। तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है और नया जन्म ग्रहण कर रहा है, वो समय में वहां एक साथ जिस जीव को जितनी आवश्यकता होती है उतनी पौधलियों का, पर्याप्तियों का क्षामदुग्धम ग्रहण करता है। समझ में आया? तो ये आप लोगों को डेफिनेशन एज यूजुअल याद करनी होती है, ठीक है? और आपके एग्जाम में भी आती है, और डेफिनेशन से आपको उस चीज के बारे में पता चलता है कि वो एग्जैक्टली है क्या। उसके बाद आते हैं छठा पोल, प्राण 10। अब यहाँ पे अलग अलग क्यों दे दिया? पहले तो पर्याप्तियां ले ली और फिर वो प्राण ले लिया, ऐसे क्यों किया? क्योंकि प्राण जो होती है वो आत्मा की शक्ति होती है। जैसे हमने द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय पढ़ा है। द्रवेंद्रिय, द्रवेंद्रिय में क्या आता है? निवृत्ति और उपकरण, बाह्य आभ्यंतर आकार रचना, और फिर इंटरनल उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो ये सारी जो उसका पावर रहता है वो हो गया। अब जब उसमें अच्छा कोई इंसान बैठा है, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, क्या वो सुन सकता है? क्या वो बोल सकता है? क्या वो भाग नहीं। सकता है? क्या वो देख सकता है? नहीं। आंख है, अभी कान है, नर्व्स भी सही है, अंदर की सब कुछ सही है। क्या हो गया? आत्मा की शक्ति ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है। प्राण नहीं रहा उसमें। हाँ, वही। तो प्राण का मतलब है जीवनी शक्ति, जीवन को जो शक्ति प्रदान करने वाली आत्मा का आत्मा का जो पावर होता है मेन, ये अंतराय कर्म के क्षेत्र सूक्ष्म से प्राप्त होता है। तो प्राण यानी जीवनी शक्ति है, जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त हो और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण जीव के बाह्य लक्षण है, ये जीव है, जीते हैं, ऐसी प्रतीति प्राणों से ही होती है। और प्राण और पर्याप्ति का अविनाभावी संबंध है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा साथ साथ में रहेंगे। अंतराल गति में न तो पर्याप्ति होती है न प्राण होता है। जब पर्याप्ति आएगी तभी प्राण आएगा, और जब प्राण होगा तभी पर्याप्तियां वर्क करेगी। समझ में आ रहा है क्या मीनिंग हुआ इसका? प्राण और एक व्याप्ति दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का जैसे कॉम्बिनेशन है। व्याप्ति से प्राण है। हाँ, तो आहार से रिलेटेड है वो, वैसे। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा कि प्राण और पर्याप्ति का आपस में संबंध है। कौन सी पर्याप्ति कौन से प्राण से जुड़ी प्राण हुई से संबंध। है ना? आप लोगों ने पढ़ा हाँ। होगा जीव अजीव में। पहले आप लोगों ने अगर जीव अजीव कभी बुक पढ़ी हो तो आहार प्राप्ति आयुष्य प्राण से। हाँ, क्यों? क्योंकि ओज 8 खत्म होते ही आयुष्य खत्म हो जाता है। 8 3 प्रकार के बताए जाते हैं, ऐसे 4 प्रकार के 5 प्रकार के आगमों में अलग अलग आते हैं। पूर्ण रूप में हम मोटा मोटी रूप में पढ़ते हैं तो 8 3 प्रकार के बताते हैं। ओज 8 रोम 8 कवल 8, ठीक है? तो यहाँ पे जो ओज 8 है, जन्म के प्रथम समय में जो ग्रहण किया जाता है आहार पर्याप्ति में, हम ओज आहार का ग्रहण करते हैं। तो वो लाइफ लॉन्ग, जब तक हम जिंदा है तब तक वो है, हम जैसे ही मर गए वो खत्म, यानी वो खत्म तो हम मर गए, ऐसे समझ लो। दोनों बातें हो गई। क्लियर है?
तो जब तक प्राण है तब तक पर्याप्ति है, जब तक पर्याप्ति है तब तक प्राण है। अब बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता था कि प्राण और पर्याप्ति हमेशा साथ साथ में चलती है? ममता को पता था, रेणु जी को पता था, हेमा भाभी को पता था, और राज लिखा हुआ है, MMBG। आंटी आपको भी पता था प्राण और पर्याप्ति का अविनाभावी संबंध है? नहीं पता था। कुसुम जी, पूनम जी, रंजू जी, रश्मि जी, प्रभा जी, प्रियंका जी, सब बताइए, और निशा जी, कितनों को पता था कि प्राण और पर्याप्ति साथ साथ में चलते हैं? प्राण के बिना पर्याप्ति नहीं, पर्याप्ति के बिना प्राण नहीं। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, तभी मैं पढ़ा पाऊंगी, खाली सुनने से नहीं होगा। नहीं पता था मुझे। नहीं पता था। नहीं पता था, ओके। तो याद रखिए, प्राण यानी जीवन की शक्ति है। ये जो अपन बोलते हैं ना, इंटरनल व्हील पावर होना चाहिए, आत्मा की शक्ति, हम जो पुरुषार्थ करते हैं ये अपने आत्मा की शक्ति से करते हैं, है ना। कई बार एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हमारे यहाँ हैदराबाद में तो रामोजी फिल्म सिटी फेमस है, सब हैदराबाद से ही होंगे मुझे लगता है, या कहीं बाहर से हैं तो पता नहीं। तो रामोजी फिल्म सिटी घूमने के बाद किसी की हालत नहीं रहती है घर आके अच्छा खासा मेहमानों के लिए खाना बनाए, अगर बोल दिया तो पतिदेव के सामने आ जाएंगे। तो रामोजी फिल्म सिटी घूम के आए हैं और आके बोल दे कि भाई 7-8 मेहमान आ रहे हैं, प्लीज अच्छा खासा खाना बना दे, तब तो हालत देखना क्या हो जाती है, शक्ल और सूरत दोनों। और अगर ये का ये मान लो आपके कोई नियरेस्ट डियरेस्ट जिसका भी है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया एकदम से, क्या आप भागेंगे या नहीं भागेंगे? वो भागेंगे। टाइम में आपके पास भागेंगे। कहाँ से आया? अभी तो आपको खाना बनाने के लिए बोला, तब तो आप बोले अरे हाथ पैर सब बोल रहे हैं, सामने आओ तो बताओ, होटल बहुत सारी है। और अगर कोई नियरेस्ट डियरेस्ट का कुछ हो गया है, आपको भागना पड़ रहा है, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे कि मैं पूरे दिन से रामू में कुछ नहीं खाई, मुझे भूख लगी है, देखोगे? नहीं। या बोलोगे कि आज तो मैं थकी हुई हूँ भाई, तू कल बीमार पड़ना, कल चलूंगी मैं तेरे साथ हॉस्पिटल हॉस्पिटल, या कल देखेंगे? नहीं ना। नहीं। ये जो व्हील पावर होता है, ये यहाँ से आता है हमारा। कभी सोचा है कि ये पावर कहाँ से आता है? जब हम शादियों में जाते हैं, जो घर की शादी है, जिन्होंने बेटे बेटियों की शादी कर ली, या घर में जिसकी भी शादी है, हम 1-1 महीने तक 2-2 3-3 4-4 घंटे सो के निकाल लेते हैं। और घर में नॉर्मल रूटीन में अगर बोलते कि 3-4 घंटे सोकर उठ जाओ और काम पे लग जाओ, तो चौथे दिन सास पे आ जाएगी बहू की, सासू जी जय जिनेन्द्र, होता है। आत्मिक शक्ति है। हाँ, ये जो व्हील पावर है इंटरनल, ये हमेशा साथ में चलता रहता है, बस जगाने की जरूरत रहती है महाराज। तो छोटे छोटे बच्चे भी बनते हैं, वो भी जल्दी उठते हैं 4-4:30 बजे, हम बोलते हैं यार नींद नहीं हुई, मैं नहीं उठूंगी। ये जो व्हील पावर है, जगाना पड़ता है। पर्याप्ति और प्राण का अविनाभावी संबंध है। प्राण है वहां पे पर्याप्ति है, पर्याप्ति है वहां पे प्राण है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक आदमी है जिसको हार्ट अटैक आ गया है, थोड़ी देर पहले अपने पोते के साथ खेल रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, सुन रहा था, जो भी वॉटेवर, और जैसे ही उसका प्राणांत हो गया, यानी डेथ हो गई है, क्या वो बोल सकता है? क्या वो चल सकता है? क्या वो खेल पा रहा है? क्या वो देख पा रहा है? नहीं, प्राण खत्म, उसकी जीवनी प्राप्ति शक्ति नहीं बचा। प्राप्ति खत्म नहीं है, पर्याप्ति वैसे ही रहेगी, इंटरनल जो पावर रहता है, क्लियर? वो खत्म हो गई। हाँ, प्राण के बिना फिर यहाँ पे देखो, इन्होंने बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, बार बार बोल रही हूँ, शायद चौथी बार बोल रही हूँ कि डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिए। जिनके संयोग से यह जीव जीवन अवस्था, जिसके संयोग से जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त करता है, वियोग यानी जिसके खत्म होने पर मर जाता है, मरण अवस्था को प्राप्त करता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? जिसके संयोग से जीवन और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है, उसे प्राण कहते हैं, ठीक है। और प्राण जीव के बाह्य लक्षण है, क्योंकि ये जीव का इंटरनल मतलब आत्मा का खुद वो नहीं है, उससे जागने वाली शक्ति है।
ये बाह्य लक्षण है, इसीलिए अंतराल गति में साथ में नहीं होता है। जीव जब जन्म लेता है तब आता है, मरता है तब खत्म हो जाता है, वापस आगे जब जन्म लेगा तब वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये जीव है, जीते हैं, ऐसी प्रतीति प्राणों से ही होती है। नॉर्मल, एकदम क्लियर है। क्योंकि जब तक जीव में प्राण है, अच्छा लट है, भंवरा है, चींटी है, लग गई मान लो, अब वो जीव हिल रहा है, थोड़ा सा हिल डुल रहा है, या सांस चल रही है, या जो भी है, तब हमें लगता है ना कि हाँ इसमें प्राण बाकी है। अपन बोलते नहीं, अरे जिंदा है प्राण बाकी है अभी। तो जो जीता है, ये जीव है, जीते हैं, ऐसी प्रतीति प्राणों से होती है। पर्याप्ति से शरीर का निर्माण, यानी शरीर के योग्य पूरी चीजें मिलती है, और प्राण से जीवनी शक्ति मिलती है। क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? क्योंकि यही चीज आगे आएगी और फिर मैं पूछूंगी आप लोगों को कि मैंने उस क्लास में समझाया था, अब बताइए उसकी डेफिनेशन क्या है या उसका मीनिंग क्या है, किसका किससे कनेक्शन है। अब आता है शरीर। अब ये पर्याप्तियां जो होती हैं, वो पर्याप्तियों को ग्रहण तो कर लेता है और शरीर निर्माण कर रहा है। अभी वो शरीर कितनी तरह के होते हैं? एक होता है तो हम लेके बैठे हैं, हाँ, जिसका गलन औदारिक सड़ना फूटना सब होता है, गलना औदारिक। औदारिक सड़ना फूटना बिखरना सब कुछ होता है। दैट इज औदारिक शरीर। औदारिक शरीर। वैक्रिय शरीर, कितना भी काटो। क्लासरूम हाँ, सॉरी। हाँ, ओके। तो कहाँ थे? हाँ, एक शरीर होता है जिस, हाँ पूनम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज है, हाँ बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, ये विल पावर जो आता है पूरा माइंड से सेट होता है क्या एकदम? नहीं नहीं, जो वो अपन बोलते हैं आत्मा अपने की अंदर शक्ति है, शक्ति तो माइंड होती है, को लेकिन अपने देखो। उसको। ये देखो नव, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, ये माइंड का गेम है, माइंड गेम रहता है ना। हम अपने हाँ हाँ आप को हम जब सेट कर देते हैं ना कि मुझे तो सुबह उठ के योगा करना ही करना है, हाँ मेरी बॉडी फिट करनी ही करनी है। अरे यार नींद पूरी नहीं, हाँ। चलना कल से करेंगे, सो जाते हैं, दिमाग कौन लगाए, दिमाग कौन लगाए। फिर थोड़ा unconscious। बोलते हैं ना, नॉर्मली विल पावर आत्मा की शक्ति है, और आत्मा के असंख्य प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त है, एक इतना सा हाँ, भी। पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन अपने माइंड से ही सेट होता है ना, जो भी होता है कि अपने को ये करना ही है, नहीं वो चाहे वहां कुछ भी हो पर जाए है, हम मैं। ब्रेन में सोचने की समझने की शक्ति कहाँ है? कहाँ है हमारे हाँ सोचने समझने? इंस्ट्रक्शन कौन देता है आपको? आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, पैर में ब्रेन कांटा ब्रेन। चुभा, तो वो सिस्टम हाँ, क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है? ब्रेन नाड़ी ही देता तंत्र। है पूरा। साइंस में तो पढ़ाई है ना आप लोगों ने, सबने, बताइए प्लीज, हाँ उसका प्रोसेस बताइए, साइंस का क्या है? नर्व्स के थ्रू में माइंड में डायरेक्शन जाता है कि वहां पे चोट लगी है, नाड़ियों के और तब थ्रू। वो फिर वहां माइंड से रिएक्ट करता इंस्ट्रक्शंस है। भी मिलता है, वहां से इंस्ट्रक्शन भी मिलता है। किसको मिलता है? हाथ को, कि हाथों भाई को। पैर में कांटा चुभा है, निकाल, तू उन फिंगर्स को मूव करो, मूवमेंट करो। कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं? मस्तिष्क। हमारा पूरा नाड़ी तंत्र, ये जो है मस्तिष्क में बहुत सारे अरबों खरबों कोशिकाएं। आचार्य महाप्रज्ञ जी की कभी आपने पुस्तक पढ़ी हो तो वहां पे आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि इतनी इतना इतना, ये कंप्यूटर नहीं, लाखों करोड़ों कंप्यूटर से भी तेज ये दिमाग है। लेकिन साइंटिस्ट होता है ना, टॉप से टॉप साइंटिस्ट,
वो कितना यूज कर रहा है पता है माइंड को? 9 to 10%। मैक्सिमम आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं मैंने भी कितना यूज किया होगा, 7 to 8 या इतने परसेंट। सोचिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं। हम तो 0.000000 वाले के कौन सी कैटेगरी में हमको नहीं पता है। ये माइंड इतना है। यहाँ पे ही आते हैं कर्म। ये जो ये पिछले जो जन्म की यादें होती है, किसी किसी को जाति स्मृति ज्ञान होता है, ये सब कोष्टक हमारे मस्तिष्क में है। ये सारे कोष्टक मस्तिष्क में बने होते हैं। अच्छा, किसी का हाथ काट दो, क्या वो मर जाएगा? किसी का पैर काट दो, मर जाएगा? और किसी का मस्तक काट दो तो? कभी सोचा इस बारे में? हमारी जितने भी कोष्टक बने हुए ये सब मस्तिष्क में। इसीलिए बोलती हूँ ये सारा माइंड गेम होता है। आपको जितना एक्सपर्ट बनना है आप बन सकते हो, जितना डफर बनना है बन सकते हो, आप आप जो बनना चाहते हो सब बन सकते हो। यहाँ पे सेट करना पड़ता है। महाराज बोलते हैं ना, यहाँ अलार्म सेट करो, ऐसे ऐसे करके बताते हैं ना पॉइंट। क्यों बताते हैं? यहाँ दर्शन केंद्र है, यहाँ ज्योति केंद्र है, ये सारे व्हील पावर पॉइंट है। ये सारी चीजें छुपी हुई है आपके। नहीं, कुछ कुछ चीजें अपन कोशिश करते हैं, बोलते हैं हमने मेरे को ये याद होना चाहिए, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे आना चाहिए, मन में रहता है, लेकिन कभी कभी वो अभी ज्ञान। मैं पढ़ रही थी मन के जीते जीत, वहां पे जब द्रौपदी को लेके गए ना वो लवण समुद्र के बाहर, वो दातकी खंड का जो वासुदेव होता है वो द्रौपदी को लेके चला जाता है, तो पांडव जो होते हैं ना वो कृष्ण के साथ में वहां पहुंचते हैं। पद्मनाभ नामक राजा है वो वासुदेव, वो लेके चला जाता है द्रौपदी का अपहरण करके, किडनैप करके। तो वो सब जाते हैं, तो पांडव सोचते हैं कि या तो हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, तो वो पद्मनाभ जीत जाता है और कृष्ण बोलता है मैं ही जीतूंगा, और वो जीत कर द्रौपदी को वापस ले आते हैं। मैं ये कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। जब ये चीज कर हमेशा सकते हैं वो। अपने माइंड में संकल्प लेते हैं, सेट करते हैं, जब उसके हिसाब से फिर बोले ना, ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षय है उस पर से आप मौत कह होता है, सकते हो उसको उतना ही ज्ञान हो पाता है ना, मतलब। पुरुषार्थ उसे ही बोलते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी साक्षात एग्जाम्पल है आपके सामने। हाँ, संकल्प पे जोड़ देते हैं वो कि संकल्प करो तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग यू कैन डू। हम इसी से मोक्ष जा रहे हैं। पुरुषार्थ नहीं होता तो हम जा ही नहीं सकते। 5 समवाय काम करते हैं आपकी जिंदगी में, हर एक के जीवन में। काल, स्वभाव, पुरुषार्थ, भाग्य और नियति। हर चीज नियति नहीं है। हर चीज उस पर डिपेंड होके मत बैठ जाइए कि मेरे कर्मों का है ही नहीं। क्षयोक्षम करने से होता है। मैंने एक नहीं कई एग्जाम्पल देखे। मेरी एक फ्रेंड है जो समरी जी बने, क्लास में इतनी चीटिंग करती कि पहले जमाने में एक छोटी छोटी पतली पतली बुक आती थी जिसे हम कुंजी बोलते थे, वो लेके घूमती थी और सर ने पकड़ के उसकी छोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया था। मैंने बोला उसको प्लीज मत कर, मैं तुझे जो बोलेगी बताऊंगी, सर मारेंगे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मत कर। और आज पीएचडी कर रहे हैं, इतने एक्सपर्ट है, जो पूछो आता है। व्हाट इज दिस? कर्मों का क्षयोक्षम तो होगा। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो रोटी कहां से बनेगी? खाओगे कैसे? घर में आटा चक्की है तो गेहूं छान के पीसने पड़ेंगे आपको, फिर आटा छान के डाल के फिर आपको वो गूंदना पड़ेगा, नमक वमक डाल के, फिर आपको लोया बनाना पड़ेगा, फिर अब बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, फिर खा पाओगे। दैट इज पुरुषार्थ ऑल। सिर्फ गेहूं लाने से कुछ नहीं होता है। तो ये ओके, चीज आप थैंक यू। कर सकते हो। अगर आप सोच लोगे कि मेरे को तो तत्व ज्ञान के एनी हाउ एग्जाम देने ही, फॉर एग्जाम्पल मैं कईयों को बोलती हूँ प्लीज एग्जाम दे दो, इससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सीरियसली, हम घर बैठे अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी इतने सारे कर्मों को क्षय कर सकते हैं बैठे बैठे। अभी हम क्लास अटेंड कर रहे हैं भाई, देवगुरु धर्म की साक्षी से मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, या 4 बजे तक 3 बजे तक जो भी है, चौवियार या तिवियार। चौवियार करो तो 2 ग्लास पानी, मुझे मैक्सिमम उतना ही चाहिए, मैंने त्याग कर लिया। हमारी गॉसिप में टाइम नहीं जा रहा है, हम धर्म के काम में टाइम बिता रहे हैं। ये देखो आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम बैठे बैठे ही हो गया। हम सुन रहे हैं ना,
सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, अच्छी बातें बताना, ये सब ज्ञानवर्णीय कर्म का उपशम हो गया। कर रहे हैं ना हम बैठे बैठे सारी चीजें। तो हाँ भाभी। काम में टाइम लगाने के लिए हमारा माइंड बहुत मुश्किल से सेट होता है। और हर जो गृहस्थी होता है, हर साल उनके कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ऐसा कोई साल है जिस साल में आपको कोई काम नहीं आया है या कोई गेस्ट नहीं आया है? आप पूरे साल एकदम से बिंदास बस खा पी के बैठे टीवी देख रहे हैं आराम से, कुछ काम नहीं है। ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? नहीं होगा। लाइफ है, वहां पे कुछ ना कुछ सारी, कभी प्रॉब्लम्स आएगी, कभी खुशियां आएगी, कभी काम आएंगे, कभी मेहमान आएंगे, कुछ ना कुछ चलेगा। हमारी आत्मा के लिए हम जो कुछ काम कर रहे हैं, हम क्यों छोड़ देते हैं सबसे पहले उसको? सबसे पहले हम समाइक को ड्रॉप कर देते हैं, सबसे पहले माला को छोड़ देते हैं, सबसे पहले एग्जाम्स को छोड़ देते हैं। मत करो सीरियसली। इसके बहाने आप इतना ज्ञान प्राप्त करोगे और उतनी ही कर्म निर्जरा कर पाओगे। कोई भी हालत में करना ही करना है। हम रात में जागते कि नहीं जागते शादियों में? मैंने एग्जाम्पल दिया भी आप लोगों को। चलिए हम वापस टॉपिक पे आते हैं। इसका कोई लिमिट? पूछना थी। हाँ, हाँ, प्राण जीव के बाह्य लक्षण है, ये जरा समझाइए ना कैसे। मैंने बोला ना, जब वो मरता है तब प्राण इमीडिएट वहीं तक होते हैं। वो जब हाँ। जन्म लेता है तभी उसके साथ स्टार्ट होते हैं। जब वो जीव खत्म हो जाता है यानी मर जाता है, तब वो प्राण भी वहीं स्टॉप हो जाता है। वो जो अच्छा, तो ये बाह्य लक्षण हो गया ये हमारा। ही आता है। अच्छा। जैसे ही जीव जन्म लेता है उसका पावर वहीं से स्टार्ट होता है। वो जैसे ही पर्याप्तियां खत्म, प्राण खत्म हो जाता है। तो अच्छा। इसमें बाह्य लक्षण बोला है। अगर आत्मा का इंटरनल लक्षण होता है, यानी आत्मा के हमेशा साथ में रहने वाला होता, वो तो अंतराल गति में भी रहता। हाँ। अच्छा। हाँ, ओके। 1 मिनट। हम्म, हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। अगर कोई भी छोटी से छोटा डाउट है, प्लीज सबके सामने पूछो। ये मत सोचो कि हम क्या सोचेंगे, कि कितनी सिली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ। सिली नहीं होता है। और जहाँ हमारे सर बोलते हैं, मैं स्कॉलर कर रही थी तो मेरे बहुत सारे डाउट्स रहते थे, आज भी बहुत है। मैं जिन प्रभा जी महाराज के पास पढ़ रही थी तब इतने सवाल पूछती थी, कभी कभी मुझे भी लगता था अगला इरिटेट ना हो जाए, यार कितने सवाल पूछती है। बट क्या करूं, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं करूं क्या? सॉल्व कहाँ करूंगी? या तो महाराज के पास या कोई एक्सपर्ट होगा उसी के पास करूंगी ना। तो हमारे सर कहते थे कि रेखा जी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन उसी को आता है जो समझना चाहता है। प्रश्न, जो जिज्ञासाएं होती है, किसको नहीं आती है? जो एकदम एक्सपर्ट हो गया है, मतलब जिसको सब कुछ पता है, एकदम ही पूछ, मतलब केवल ज्ञानी हो गया है, उसको कोई डाउट नहीं आता है। केवल ज्ञानी को डाउट आते हैं? नहीं आते हैं। या कोई ऐसा है जिसको जो बोला ठीक है, हमको तो बस ये पढ़ना है, रट्टा मारना है, एग्जाम देना, क्या लिखा क्या नहीं, मुझे क्यों माथा लगाना है? वो कभी जिज्ञासा नहीं करेगा। क्यों माथा लगाना है? जो लिखा है वो लिखा है, हमको पढ़कर एग्जाम में जो लिखना है लिखना है, बस काम खत्म। डाउट क्यों? तो कहते हैं जिज्ञासा अच्छी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम शरीर की तरफ में। शरीर 5 है। सबसे पहले हमारा शरीर कौन सा है? जो मनुष्य और तिर्यंज का होता है। हाड़ मांस मज्जा खून आदि होता है, सड़ना गलना सब कुछ होता है, काटने से कटता है, टूटता है फूटता है, ये सारी होती है औदारिक शरीर। ओके, औदारिक नाम कर्म से उदय से होता है। तो ये होता है औदारिक शरीर। देवता और नारकी, कितना भी काटो, कितना भी तोड़ो मरोड़ो, कुछ भी करो, वापस जुड़ जाता है। और जिनका आयुष्य कर्म कंप्लीट नहीं होता तब तक वैसा ही रहता है, दैट इज वैक्रिय शरीर। कितना पारे की, जैसे उनका एग्जाम्पल दिया जाता है, पारा है, पारे को कितना भी अलग करो वापस एक हो जाता है, कितना भी करो वापस एक हो जाता है, तो पारे की तरह। ठीक है। और आहारक शरीर जो होता है, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आगे शरीर आपके बहुत काम आएंगे इन चीजों को। आगे आप जब चतुर्भंगी चर्चा ये सब खोलोगे तब ये सारी चीजें काम आएंगी। तो आहारक शरीर जो होता है वह किसके होता है? 14 पूर्वधारी मुनियों के। मैंने बोला है 2 बातें बताई है, 14 पूर्वधारी और मुनि। जो साधु होता है
जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान होता है, जो फिलहाल में लुप्त माने जाते हैं। पहले क्या होता है, हम क्या मानते हैं, 32 आगम है, 32 आगम मानते हैं ना। कौन कौन से, आप सबको नाम पता है किसी को? डिवाइडेड हाँ मैं बता, कौन कौन से? हाँ बोलिए संगीता जी। 11 अंग 12 उपांग, हाँ, 4 मूल शास्त्र और 32वां आवश्यक सूत्र। 4 मूल, 11 अंग 12 उपांग, 4 मूल सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र। ये तो फिर 4 कम हो प्रतिक्रमण गए ना अभी। छेद, चार और छेद, 4 छेद छेद, छेद। नंदी, अनुयोग, हाँ निश्चित और व्यवहार, ये सब 4 हाँ छेद हाँ। बताए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं, नंदी और अनुयोग मूल है, व्यवहार, निशित, बृहत, कल्प, ये सब छेद है। छेद यानी जिसमें साधु साध्वियों के जो दोष लगते हैं उनके प्रायश्चित विधि और वो सब बताए हुए हैं, किसका क्या करने पर क्या छेद आता है। तो 4 मूल, 4 छेद, अंग और उपांग तो आप लोगों को पता है। अंग यानी गंधर्वों द्वारा रचित, यानी जो भगवान ने कहा, गंधर्व जो सुनते थे उसे सूत्र रूप में एक शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में फिट कर लेते थे। भगवान तो बहुत विस्तार में बताते, बहुत डिटेल से बताते थे। हम वन वर्ड यूज नहीं करते हैं। वन वर्ड की डेफिनेशन कितनी बड़ी होती है, हम कितनी भी बड़ी कर सकते हैं। वैसे जो अर्थ होता था, यानी जो डिटेल होती थी, वो तो भगवान करते थे, उसको वन वर्ड बना के अपने माइंड में फिट कर लेते थे। दैट इज, और उनको जो हम पहले तो लिखने का था नहीं, तो वो था ओरल ही था, तो वो ओरल ही देते थे, तो अपने शिष्यों को धीरे वैसे देते जाते थे कि भगवान ने इसके बारे में ये बताया, इसके बारे में ये बताया, इसके बारे में ये बताया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, जो भी है। तो सूत्र रूप में जो गुम्फित करते हैं, तो ये गंधर्वों द्वारा कृत माना जाता है। जो भगवान बोलते हैं उनकी वाणी को वन वर्ड टाइप में वो अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, फिर जो आगे से आगे की जनरेशन को वही ज्ञान देते हैं, और उनके द्वारा रचित, यानी उन्होंने लिखा नहीं है, वो बताते हैं। तो दैट इज आगम। उन्हें अंग 11 अंग, पहले 12 थे, दृष्टिवाद उसी का है, 14 पूर्व उसी के अंदर आते हैं, तो अभी नहीं है तो उसका नाम उल्लेख नहीं किया जाता है। तो 11 अंग गंधर्वों द्वारा रचित माने जाते हैं। रचित का मतलब लिखना नहीं होता है, माइंड वर्ड टू वर्ड, ओरली, माउथ टू माउथ बताना होता है। ठीक है, 11 अंग, 12 उपांग, छेद 4, मूल 4 और एक आवश्यक। आवश्यक यानी प्रतिक्रमण, जिसका नाम है उसका चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण, लेकिन हम लोगों ने नाम उसका प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण ही दे दिया, लेकिन उसका मूल नाम आवश्यक है। आवश्यक यानी अवश्य करणीय कार्य। ठीक है, इन सब के मीनिंग होते हैं, उसकी डिटेल बाद में करेंगे। तो 14 पूर्व जो थे, ऐसे माना जाता है, जो एक केवली होता है, केवली को जितना ज्ञान आंखों से, मतलब आंखों की उनको जरूरत नहीं है, उनको इंद्रियों की अपेक्षा ही नहीं रहती, आंख बंद करे खोले सोए सोते ही नहीं है ना, कैसे भी करे, उनको तो संसार की हर मूर्त अमूर्त चीजें दिखाई देती है। वैसे जितना उनके पास ज्ञान है, उतना ही 14 पूर्वी के पास ज्ञान होता है। बस वो सुना हुआ और पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, सुना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, लेकिन केवली साक्षात में जानते देखते हैं। तो उनको किससे कंपेयर किया है, सोचिए कितना ज्ञान, जितना केवली को होता है उतना ही ज्ञान 14 पूर्वी को होता है। इतना बड़ा ज्ञान होता है। तो वो 14 पूर्व बहुत रेयर लोगों को, मतलब सोच लो गिने चुने लोगों को होता था। तो ये बताया जाता है। तो उनका कोई डाउट होता है, वैसे अलग होते हैं, 14 पूर्वी में भी 2 कैटेगरी है, एक को डाउट होता है, एक का कंप्लीट होता है, तो उनको डाउट नहीं होता है। तो जिनको डाउट होता है, वो अपना कोई डाउट आ गया तो वो संदेह निवारण के लिए अपने ही जैसे, यहाँ मस्तिष्क से एक हाथ का पुतला निकालते हैं सुंदर सा, उस जो अपने ही जैसा एक पुतले का निर्माण करते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। वो तीर्थंकर या केवली के पास भेजते हैं, जहां पे भी तीर्थंकर या केवली होते हैं, उस डाउट का वो सॉल्यूशन लेके वापस आ जाता है। वो जो निर्माण करता है एक शरीर का इतना लंबा, जो एक हाथ का पुतला बनाता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। क्लियर हो गया? कौन करता है? 14 पूर्वधारी मुनि शरीर का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लगता है? मिनिमम 1 समय 2 समय? अंतर मुहूर्त, समय नहीं दिया हुआ है। मनुष्य द्वारा कृत कोई भी कार्य होता है उसमें असंख्य समय लगते हैं।
ये नियमा है, अंतर- कृत कार्य है, इसीलिए इसमें असंख्य समय लगते हैं। जो कृत कार्य जैसे केवली समुद्घात होता है उसमें समय लगते हैं, क्योंकि वो कृत नहीं होता है, अपने आप होता है। जो भी जीव के द्वारा कृत यानी खुद के द्वारा जो किया हुआ जाए कार्य होगा उसमें असंख्य समय लगेंगे। तो अंतर मुहूर्त बताया जाता है। कितना अंतर मुहूर्त? लेकिन कहते हैं कि एक पलक झपकाए उतने में तो आ ही जाता है, मतलब ऐसे कई जगह कुछ उल्लेख आता है, कहीं एग्जैक्टली मुझे एकदम नहीं पता है कि क्या टाइम है, वो नहीं पढ़ा अभी तक, ना सुनने में आया, बट इतना पता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड, लाइक अपने को तो ऐसे लगता है कि वो आंसर दे रहे हैं, इमीडिएट दे भी देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आहारक शरीर। अब आता है तेजस शरीर और कार्मण। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट ब्रदर बोल दो, हमेशा साथ साथ में रहते हैं। लेकिन हमारी जो पाचन क्रिया है, नाभि में जठराग्नि है, इन सबको तेजस शरीर माना जाता है। तेजस और कार्मण शरीर ऐसा होता है, कार्मण शरीर मतलब होता है कर्मों का समूह। हम जो 8 कर्म करते हैं ना, हमारी जो भी प्रवृत्ति होती है, इन 8 कर्मों से जो जो ग्रहण होता है ये कर्म, ये है कार्मण शरीर, कर्मों का समूह, कार्मण शरीर। तो ये जो कार्मण और तेजस शरीर होता है, ये अंतराल गति में हर जीव के साथ में रहता है, चाहे देवता हो, नारकी हो, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो भी है। तो देवता, नारकी जो भी होते हैं उन सबके साथ में रहता है तेजस कार्मण शरीर, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो एक आती है ना LIC की, तो ये इस पे फिट बैठता है, तेजस और कार्बन शरीर पे, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। ठीक है, तो पांचों शरीर की मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन बता दी है। अब यहाँ पे इसका आता है शरीर का, जिसके द्वारा चलना फिरना, खाना पीना आदि क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्षण जीर्ण शीर्ण होना जिसका स्वभाव है, जो शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है, जो संसारी आत्माओं का निवास स्थान होता है, उसे शरीर कहते हैं। देखो अलग 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 दे दिए, 4 बातें बताई है। जिसके द्वारा चलना फिरना, खाना पीना आदि क्रियाएं होती है, 1। सेकंड दे दिया प्रतिक्षण जीर्ण क्षीण होता रहता है, जिसका स्वभाव है। अब हम औदारिक शरीर हो, वैक्रिय शरीर हो, कोई भी शरीर हो, प्रतिक्षण उन वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और पहले वाली को छोड़ते रहते हैं। याद रखिए, इसीलिए यहाँ जीर्ण मतलब क्या है? मतलब होता है टूटा फूटा। अपन बोलते हैं ना हर समय टूटा फूटा, एकदम रफ, वो एकदम सड़ गया, गल गया, ऐसे। जीर्ण क्षीण मतलब टूटा फूटा एकदम से, लाइक दैट। हाँ, एग्जैक्टली तो आप गूगल में सर्च मार लो, एकदम वो मिल जाएगा। जीर्ण क्षीण मतलब हमेशा टूटता फूटता, या मतलब वो खत्म होता रहता है, मतलब नए पुतलों को ग्रहण करते रहते हैं। अब क्या रहता है, दिवाली की सफाई करते हैं तो पहले जो हमने सामान लाया, कभी ना कभी तो वो नया था कि नहीं था, चाहे कुछ भी हो, नया था ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 3 4 10 साल हो गए तो वो पुराना हो गया, उसको निकाल दिया, नया लेके आ गए। तो वो जो निकाल दिया, जीर्ण क्षीण होते रहते हैं। ठीक है, प्रतिक्षण जीर्ण क्षीण होना जिसका स्वभाव है, शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है। मेन होता है शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है, और जो संसारी आत्माओं का निवास स्थान है उसे शरीर कहते हैं। आज हम 7 बोल तक ही रखते हैं, 5 मिनट कुछ बचे हैं। आप लोग बताइए, कोई डाउट है, कुछ और कुछ समझना है या कुछ पूछना है तो प्लीज। और सभी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, आप लोगों को कुछ भी ऐसा कोई काम है तो अलग बात है, आप आराम से एक जगह नहीं तो जहां पे भी है आप कैमरा ऑन कीजिए, ताकि पता चले कि हाँ। सुषमा जी बोलिए, सुषमा जी। ये मेरे को अंग उपांग इनकी डेफिनेशन वापस एक बार थोड़ा सा क्लियर करिए ना, अंग और इनको उपांग कैसे? एक्चुअली वर्तमान में ऐसे कई आगम थे, बहुत सारे, उसकी एक अच्छी डिटेल आपने अभी लिया है क्या सुषमा जी, इस बार का उत्तराध्ययन आगम? हाँ लिया है, कर दिया, भर